नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो देखते देखते 4 मई भी आ गई, वो तारीख जिसे लेकर राज ठाकरे ने दिया था अल्टीमेटम और महाराष्ट्र की सियासत लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में अजान के इर्द गिर्द घूमने लगी। 1 मई को राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रैली की, सीधे तौर पर उद्धव सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने या उनकी आवाज कम करवाने की चेतावनी दे दी और आज सुबह से ही एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर इकट्ठा होने लगे। कई जगहों पर लाउडस्पीकर में तेज आवाज में अजान का विरोध करने के लिए लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हालांकि राज ठाकरे सीधे तौर पर यह आंदोलन एक दिन का नहीं है, ये कह रहे हैं अगर लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में अजान हुई तो डबल आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। ये राज ठाकरे की तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया। इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन है कि क्या राज धमकाकर लाउडस्पीकर उतरवाना, उनका धमकाकर लाउडस्पीकर उतरवाना लोकतंत्र के लिए घातक है? भूले नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, क्या उन गाइडलाइंस के तहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये सब नहीं होना चाहिए था? और जिस तरीके की बात, जिस तरह की भाषा यानी धमकाकर उन्होंने लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश की है, क्या ये लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? आपके जवाब का हमें इंतजार znews.com/vote के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट। और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है? तो ये डिवाइड एंड रूल की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का खामियाजा आज देश का हर शहर, हर कस्बा भुगत रहा है। तो अगर आपने जी न्यूज देखा हो तो आपको ये पता ही होगा, और अगर आपने जी न्यूज अब देखना शुरू किया है तो आपको बता देते हैं महाराष्ट्र की सियासत आज दिन भर लाउडस्पीकर और अजान की आवाज के इर्द गिर्द ही रही। मुंबई पुलिस में सोर्सेस के मुताबिक शहर में करीब 1140 मस्जिदें हैं, जिनमें से 135 मस्जिदों में आज नियमों की अनदेखी हुई। पूरे महाराष्ट्र में करीब 15,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं, जिनमें से ये कहा जा रहा है कि करीब 1,000 मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज के नियम का उल्लंघन किया गया। डेसिबल लिमिट से ज्यादा वॉल्यूम रही। दूसरी ओर राज ठाकरे के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने एमएनएस के करीब 18,000 कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा। 250 कार्यकर्ता एमएनएस के एहतियातन हिरासत में लिए गए। लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी, ये भी तय है, क्योंकि राज ठाकरे सीधे तौर पर आर पार के मूड में है। उन्हें घर के मिक्सर से ज्यादा तेज आवाज बर्दाश्त नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का कहना यह कि राज ठाकरे हिंदू में विवाद पैदा करना चाहते हैं। उनकी वजह से लाउडस्पीकर से आज कई लोग मंदिर के बाहर आरती भी नहीं सुन सके। और इस विवाद के पीछे तो असली खेल है बीजेपी का, ये शिवसेना आरोप लगा रही है। इसी पर ताल ठोक के हम ये सवाल पूछेंगे कि लाउडस्पीकर पर क्या इसे ठोकशाही माना जाए? अब ठोकशाही से लाउडस्पीकर पर बात बनेगी क्या? हार पर हार तो क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से रार? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? इससे जुड़ा हुआ रिएक्शन जो राज ठाकरे का है वो हम आपको सुनाएंगे। धमकाएंगे राज तो क्या तभी चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि लगातार आप सुन रहे हैं हमारे डिस्कशंस में भी बीएमसी चुनावों की बात की जा रही है और लाउडस्पीकर पर अजान तो होगा संग्राम। और साथ ही भोंगे की लड़ाई क्या हिंदुत्व पर आ गई है? ऐसे आरोप लगातार शिवसेना द्वारा राज ठाकरे पर लगाए जा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि शिवसेना के वोट बैंक में
सेंध लगाने की कोशिश, हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश राज ठाकरे द्वारा की जा रही है। जिस अंदाज में राज ठाकरे ने अपनी बात रखी, आज वो अंदाज देखना भी आपके लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो राज ठाकरे हैं जो ना तो सरकार चलाते हैं, ना इनकी कोई सरकार है, और ना ही इनकी पार्टी की हम राजनीतिक हैसियत की बात कर रहे हैं। उस लिहाज से वो इतनी भी उनकी ताकत नहीं, इतना भी नंबर नहीं कि वो विपक्ष बन सकें। लेकिन सोचिए जरा, बातें उनकी ऐसी हैं कि जैसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे के आगे उद्धव सरकार बेबस है। हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर